चलते हैं और मारुति के मैनेजमेंट से खास बातचीत कर लेते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों पर मारुति सुजुकी के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं और FY26 के लिए ग्रोथ गाइडेंस क्या है, साथ ही आगे डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राहुल भारती। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा होगा सर डिमांड को लेकर, क्योंकि यहाँ पर डिमांड को लेकर वापस से एक कंसर्न बिल्ड होती दिख रही है। चौथी तिमाही जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें किस तरह की डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं, FY27 के पूरे साल के लिए किस तरह की डिमांड की उम्मीद रखनी चाहिए, और जिस तरह से ग्रोथ गाइडेंस दिए गए हैं इंडस्ट्री की तरफ से वो क्या कह रहे हैं, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं, और क्या आउटलुक में भी किसी तरह का आप लोगों ने बदलाव किया है क्या राहुल जी? फिलहाल अगर हम Q4 की बात करें तो जो GST का मोमेंटम था वो अभी भी चल रहा है और हमारे शोरूम्स पर बहुत अच्छी डिमांड है। और इस समय तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम अपनी फैक्ट्री में और कारें बनाएं और उनको कस्टमर्स तक, शोरूम्स तक पहुंचाएं। Q4 तक तो हम जितना बना पाएंगे उतनी सारी गाड़ियों की बिक्री हो जाएगी, ऐसा हमें विश्वास है। आगे चल के एक सस्टेन्ड लेवल ऑफ डिमांड कितना रहता है उसकी हमें थोड़ी सी समीक्षा करनी है। अभी हम GST का जो करंट बहुत जबरदस्त मोमेंटम आया है उसको हम थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं कि वो उसके बाद स्टेबलाइज लेवल ऑफ डिमांड हम देखें। तो अगले 2-3 महीने में हम डिमांड आउटलुक की समीक्षा करेंगे, लेकिन हमारा मानना है कि 7% सालाना वॉल्यूम ग्रोथ तो होनी ही चाहिए। ओके, तो चलिए, तो ये आपने बता दिया है, लेकिन एक चीज़ सर ये पूछनी थी कि आप लोगों ने स्मॉल कार सेगमेंट के लिए 10% एनुअल ग्रोथ की बात कही थी। अब FY26 में पूरा साल जब ख़त्म होगा तो इस सेगमेंट को लेकर आप कहाँ पर एंडिंग देख रहे हैं, और साथ ही FY26 किस तरह का लग रहा है आपको स्ट्रक्चरली? क्या ये भी नया फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो भी आपको बेहतर लग रहा है क्या? स्मॉल कार्स में पिछले आप मान के चलिए कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो अगर हम अप्रैल टू जुलाई की बात करें, क्योंकि अगस्त में ये अनाउंसमेंट आई थी, 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने GST के बारे में अनाउंसमेंट की थी। अप्रैल टू जुलाई स्मॉल कार्स की ग्रोथ थी -4.5%। और Q3 में अगर हम बात करें GST के बाद, तो अक्टूबर से दिसंबर का जो 3 महीने का काल है, इसमें हमारी स्मॉल कार में ग्रोथ हुई 24.5%। तो -4.5% से +24%, 29% का स्विंग आया। इतना जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस दिया स्मॉल कार कस्टमर्स ने GST रिफॉर्म को, और Q4 में भी ये चल रहा है। अभी भी स्मॉल कार्स की डिमांड है जो हम नहीं सर्विस कर पा रहे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी कैपेसिटी बढ़ा के ये स्मॉल कार डिमांड हम मीट करें। आगे चल के हमें समीक्षा करनी है कि सस्टेन लेवल पे ये कितनी डिमांड रहेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब क्लोजिंग की ओर जा रहे हैं, वक्त नहीं है, लेकिन आपने ये अपने जो आउटलुक है, डिमांड का जो पूरा सिनेरियो है, ये हमारे दर्शकों को बता दिया है आपने। थैंक यू आपका सर। चलिए, मारुति पर एक राय, टेक्निकल नज़रिया ले लेते हैं। फंडामेंटल राय तो हमने ली थी गौरांग सर से। लक्ष्मीकांत जी भी हमारे साथ है। लक्ष्मीकांत जी, मारुति इस गिरावट के बाद कैसी दिख रही है? क्या यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए क्या? सर अनम्यूट कीजिएगा, फिर मारुति पर हम आपकी राय सुन पाएंगे। हाँ जी, हाँ सॉरी। काफी लंबे समय की गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने 200 DMA लेवल को रिटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है।
जो कि 14,300 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक लेवल हो सकता है जहां पे यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। तो 14,300 का लेवल काफी महत्वपूर्ण रहेगा मारुति के लिए। अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल पैटर्न बनता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें फिर से दोबारा स्टॉक में देखने को मिल सकता है। फिर जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 15,300 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, बट इसके लिए मारुति को 14,300 के लेवल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनता है तभी एक पुल बैक मूव आएगा। अभी फिलहाल ऐसे कोई पैटर्न बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां से अभी बाइंग की सलाह दें। बट जिनके पास पहले से है वो 14,300 के स्टॉप लॉस के साथ एक इसको होल्ड करके चल सकते हैं।